एआई में जबरदस्त बूम तो है, पर क्या ये टिकाऊ है? चलिए समझते हैं इसके पीछे की रिस्क ट्रायंगल को। दरअसल ये तीनों एक बहुत बड़ी इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल कहानी के मेन प्लेयर्स हैं। पहला खिलाड़ी है एनविडिया। समझिए कि ये एआई की गोल्ड रश में फावड़े बेचने वाली कंपनी है। दूसरा है ऑरेकल। ये एक क्लाउड प्रोवाइडर है जो एआई के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। और तीसरा प्लेयर है ओपन एआई, यानी चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी, जो इस सारी डिमांड की जड़ है। तो चलिए इस चेन की पहली कड़ी एनवीडिया को थोड़ा करीब से देखते हैं। कंपनी अपने पावरफुल एआई चिप्स बेचकर रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट बना रही है, मतलब पैसा ही पैसा। इनके मेन कस्टमर्स हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाने की होड़ में लगे हैं। तो फिर रिस्क क्या है? सोचिए, अगर क्लाउड प्रोवाइडर्स अचानक चिप्स खरीदना बंद कर दे तो? अब आते हैं इस पजल के दूसरे पीस पर, ऑरेकल। ऑरेकल यहाँ एक बिचौलिए जैसा है जो एनवीडिया के चिप्स खरीदने के लिए भारी फाइनेंशियल रिस्क ले रहा है। और इसी एक्सपेंशन के लिए ऑरेकल इतना बड़ा कर्ज उठाने का प्लान कर रहा है। और ये उनका सबसे बड़ा दाव है जिसने उनकी किस्मत सीधे उनके सबसे बड़े कस्टमर से जोड़ दी है। तो अब हम आते हैं इस चेन की आखिरी कड़ी, यानी अल्टीमेट कस्टमर पर। यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखिए। ओपन एआई की वैल्यूएशन तो आसमान छू रही है, पर कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। इसका मतलब ज्यादातर बिल असली कस्टमर्स से नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स के पैसों से भरे जा रहे हैं। और जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही नाजुक सिस्टम उभर कर आता है। फाइनेंस की दुनिया में इसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, मतलब पैसा बस एक से दूसरे के पास घूम रहा है। ये है एआई की सर्कुलर इकोनॉमी। पैसा एनवीडिया से स्टार्टअप, फिर क्लाउड और वापस एनवीडिया तक घूम रहा है। मतलब एनवीडिया का पैसा ऑरेकल के कर्ज पर और ऑरेकल का कर्ज ओपन एआई के वादों पर टिका है। यहाँ हर प्लेयर की सक्सेस दूसरे पर डिपेंड करती है। एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है ये। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर असली यूजर से रेवेन्यू नहीं आया तो ये बबल फट सकता है। अभी पूरा सिस्टम टिकाऊ प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि इन्वेस्टर के कैश पर चल रहा है। ये दिखाता है कि कैसे आज का मुनाफा कल की एक अनप्रूवन क्षमता पर बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये प्रॉफिट कभी आया ही नहीं तो आखिर में बिल कौन भरेगा?